दोस्तों, जब बैटलफील्ड पे सिर्फ खामोशी बची हो और वॉरियर्स की सांसें भी डर के बीच रुक गई हो, तब समझ लो कहानी उस जोन में जा चुकी है जहां हर सेकंड एक जजमेंट है। अब ना होप दिखती है, ना किसी गॉड की चाल समझ आती है, बस एक डार्कनेस है और उसके बीच में कुछ ऐसा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आज का एपिसोड एक ऐसी एंट्री लेकर आया है जो सालों तक लोगों को याद रहेगा। तो सीट बेल्ट बांध लो वॉरियर्स, क्योंकि तुम सुनने जा रहे हो सुपर गॉडवीर सीजन 1 सेकेंड लास्ट एपिसोड 74 सुपर गॉड सागा पार्ट 1 द सेवियर। इधर हरनास डेविल की सोल रीपर स्वॉर्ड हवा में चमक रही थी। उसके ब्लेड से ब्लड रेड एनर्जी निकल रही थी और पूरी बैटलफील्ड का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वीर रहजा जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके छाती से लहू बह रहा था और आंखें बंद थी। उसका शरीर अब भी थोड़ा सा सांस ले रहा था, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। रूही दूर से चिल्ला रही थी, वीर वीर उठ जाओ प्लीज। उसकी आवाज दर्द से भरी थी, लेकिन उसके आंसू और लफ्ज कोई काम नहीं आ रहे थे। और वहीं हरनास के चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानता था कि ये सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। इसलिए उसने अपनी सोल रीपर स्वॉर्ड को और भी ज्यादा जोर से पकड़ा और फिर धीरे धीरे वीर की तरफ नीचे ले जाने लगा। और फिर उसने कहा, अब तू गया ह्यूमन गॉड वीर। इतना सब कुछ किया तूने अकेले, 30 रियल गॉड स्पिरिट्स को मार गिराया, लेकिन मेरे हाथों तू गिर चुका है और तेरा दिल आधा गायब हो चुका है, और जो बचा कुचा है वो भी जल्द धड़कना बंद कर देगा। हरनास ने ठंडे और तीखे लफ्जों में कहा। और वहीं इधर इस वक्त सब वॉरियर्स बारबी, जीरो, एलोरा, विहान, रूहानी सब लेटे हुए बस एक चीज देख पा रहे थे, अपने ह्यूमन गॉड को अंत के करीब जाते हुए। इसलिए इधर हरनास की स्वॉर्ड बस 1 इंच दूर थी वीर के छाती से। लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी चुर्र जैसी अलग सी आवाज हुई, जैसे किसी ने यूनिवर्स के कपड़े को चीर दिया हो। और फिर तभी हम देखते हैं वीर के पीछे खाली स्पेस में एक पतली सी दरार बन गई है। पहले तो वो एक स्ट्रेट लाइट जैसी थी, जैसे किसी ने स्वॉर्ड के शेप में दरार खींच दिया, लेकिन अगले ही पल में वो दरार बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे उसका शेप एक जायंट स्वॉर्ड जैसा हो गया। और हाँ, वो दरार रेड और ब्लैक लाइट से चमक रही थी, जिससे आसपास की हवा हिल रही थी। टाइम रुक गया था और वहीं सोल रीपर स्वॉर्ड अब भी हवा में थी, लेकिन उसका मोशन स्लो हो गया था। सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया हो। और फिर तभी वो पल आता है जब उस दरार के अंदर से निकलता है एक वॉरियर। इधर वो वॉरियर आगे बढ़ता गया। उसके हर कदम के साथ जमीन हल्की सी कांप रही थी। और हाँ, उसने एक ब्लैक और रेड कलर का फ्यूचरिस्टिक सूट पहना था, जो किसी भी नॉर्मल आर्मर से अलग था। उसके सूट के अंदर लाइट लाइंस दौड़ रही थी, और हाँ, उनमें कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, वो कोई इन्फिनाइट या इंटर डायमेंशनल सोर्स से पावर्ड लग रही थी। और हाँ, उस वॉरियर के चेहरे का आधा हिस्सा शेडो में था, आंखें रेड ग्लो कर रही थी। उसके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पता है कि वो ये सब रुकवाने आया है। लेकिन सबसे खास चीज थी उसके हाथ में एक तलवार, जो किसी भी नॉन ब्लेड से अलग थी। उसके अंदर 7 पावरफुल स्टोन्स लगे हुए थे। हर एक का ग्लो और प्रेजेंस इतना इंटेंस था कि उनकी रोशनी अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही थी। पहला स्टोन द स्पेस स्टोन, जिसमें गैलेक्सीज के जैसे स्पाइरल एनर्जी चल रही थी, जैसे उसमें दूरियां बंद की जा सकती हों। दूसरा द माइंड स्टोन, एक काम गोल्डन ग्लो में था, जिसमें थॉट वेव्स रोटेट हो रही थी, जैसे दिमाग से बात कर रहा हो। तीसरा द रियलिटी स्टोन, जिसमें रेड और डार्क फ्लूइड कंटिन्यूसली शेप बदल रहा था, जैसे कुछ भी असलियत में बदला जा सकता हो। चौथा द पावर स्टोन, जिसका वायलेट फ्लेयर स्वॉर्ड से बाहर निकल रहा था और उसकी वाइब्रेशन से जमीन का प्रेशर बढ़ रहा था। पांचवा द टाइम स्टोन, जिसमें एक रोटेटिंग ग्रीन रिंग थी और उसके अंदर सेकंड के अंदर पूरा समय घूम रहा था। छठा द सोल स्टोन, जो ऑरेंज ग्लो में था, लेकिन उसकी हीट अंदर तक महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी की रूह को छू सकता हो। और सातवां सबसे अलग
द एवोल्यूशन स्टोन, जिसमें कंस्टेंट शेप शिफ्टिंग हो रहा था, जैसे किसी एंटिटी का ग्रोथ और ट्रांसेंडेंस हो रहा हो। और हाँ, ये स्टोन सबसे अनप्रिडिक्टेबल लग रहा था। हालांकि इधर ये सारे स्टोन्स एक ही सॉल्ट के स्पाइन में एम्बेड थे और वह उनकी एनर्जी सेंटर में था एक ग्लोइंग हेक्साकोर, जो उन सब की ताकत को बैलेंस कर रहा था। इसलिए ब्लेड अब किसी एक शस्त्र का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये खुद एक इन्फिनाइट सिस्टम बन चुका था। और हाँ, ये स्टोन्स उस स्वर्ड के अंदर ग्लो कर रहे थे और उनका पावर स्वर्ड के सेंटर में एक क्रिस्टल कोर में मर्ज हो रहा था। हालांकि इधर वो वॉरियर किसी स्टैचू की तरह सीधा चला और तभी जब हरनाज की सोल रीपर स्वर्ड बस वीर को छूने ही वाली थी कि तभी वो वॉरियर एक कदम आगे बढ़ा और अपना हाथ उठा दिया, सिर्फ एक हाथ। फिर उसने हरनाज की स्वर्ड को हवा में ही रोक लिया, जिससे एक मैसिव साउंड हुआ। सब कुछ हिल गया, जमीन, हवा और वॉरियर, सबको लगा किसी ने आसमान में क्रैक मार दिया है। सोल रीपर स्वर्ड, जिसे हरनाज ने फुल अवेकन गॉड पावर के साथ चलाया था, वो स्वर्ड अब रुक गई थी। और हाँ, उसे सिर्फ एक हाथ ने रोक दिया था, बिना हिलाए, बिना जोर लगाए। हालांकि इधर वो वॉरियर उस ब्लेड को 1 सेकंड घूरता रहा और फिर सिर्फ 2 उंगलियों से उस स्वर्ड को पकड़ के जरा सा मोड़ दिया, जिसके बाद क्रैक। हरनाज की सोल रीपर स्वर्ड, वही सेम तलवार जिससे गैलेक्सीज डिस्ट्रॉयड हुई थी, वो अब टूट चुकी है, बिल्कुल ग्लास के जैसे टुकड़े टुकड़े होकर। और वहीं उसके रेड और ब्लैक शार्ड्स हवा में उड़ रहे हैं। और वहीं सब वॉरियर्स जो लहू में डूबे पड़े थे, उनकी छोटी छोटी आंखों में एक बड़ी चमक थी, हालांकि वो शॉक में भी थे। और वहीं गॉड लेवल एलियंस जो बैकग्राउंड में फाइट रोक रहे थे, वो भी हिल गए थे ये देख के। और वहीं हरनाज एक कदम पीछे हट गया, उसके हाथ कांप रहे थे, वो थरथरा रहा था और उसके साथ लायरा भी शॉक में थी और कांप रही थी। और हाँ, एक और चीज, ये वही वॉरियर है जो वीर, 9 लाइफ कैट और होली एंजल के फ्यूचर से पास्ट के आने के बाद उन्हें दूर से देख रहा था और फिर वापस से पोर्टल के थ्रू अपने डायमेंशन चला गया था। हालांकि इधर हरनाज डेविल की स्वर्ड, जो उसकी पहचान थी, जो उसका पकड़ थी, अब उसके सामने छोटी छोटी क्रिस्टल्स में बिखर गई थी। और वहीं वो वॉरियर अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो हरनाज को समझ आ गया था। इसलिए हरनाज उसे घूरता रहा और फिर कहा, तू है कौन और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू वीर का प्रोटेक्टर कैसे है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वीर तो अभी तक दूसरे यूनिवर्स गया भी नहीं है और तेरे जैसे पावरफुल वॉरियर उसके साथ कैसे? ये कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग नहीं काम करना। हरनाज कांपते और थरथराती आवाज में कहता है। और वहीं इधर वो वॉरियर उसकी बात सुनता रहता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। लेकिन हरनाज की बात खत्म होने के बाद वो हरनाज की तरफ देखता है और एक छोटी सी मिस्टीरियस स्माइल देता है। और उसकी वो स्माइल चीख चीख के कह रही थी, ये ना तमीज की, ना घमंड की, ना दर्द की, सिर्फ एक बात की स्माइल है, और वो ये कि मैं आया हूँ तुझे रोकने के लिए और वीर को बचाने के लिए। और वहीं ये देख के हरनाज ने आंखें थोड़ी और फैलाई, लेकिन वो वॉरियर बस उसे घूर रहा था बिना कुछ बोले। इसलिए हरनाज की आवाज अब गुस्से में नहीं बल्कि डर में बदल चुकी थी। और फिर वो दोबारा कहता है, तू किस यूनिवर्स से आया है, बता मुझे। उसने पूछा, तू वीर के साथ है? ये सब कैसे हो रहा है? तू कोई नॉर्मल गॉड नहीं लगता और तेरी ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल वेपन नहीं लग रही है। क्या है ये? हाँ, हरनाज कांपते हुए कहता है। और वहीं सुन के वॉरियर ने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पे वही हल्की सी स्माइल बनी रही और उसने हरनाज के सब सवालों का जवाब बस आंख मिला के दे दिया, जैसे कह रहा हो, तू ये सब जानने के लायक नहीं है। और वहीं इधर रूही जो एनर्जी केज के अंदर रो रही थी, उसने आंखों के कोने से वो वॉरियर को देखा, जिसके बाद उसके आंसू रुक गए और फिर उसने बस हल्की सी दुआ सी की, गॉड अगर ये कोई मिरेकल है तो इसे पूरा होने दो, रूही कहती है। और वहीं इधर जमीन पर लेटे हुए बारबी, जीरो, एलोरा, रूहानी, विहान, अनुजा, सब जख्मी वॉरियर्स उस वॉरियर को देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, पहली बार किसी और ने वीर के लिए कदम बढ़ाया था, पहली बार किसी और ने हरनाज के वार को रोका था। हालांकि इधर बारबी ने थोड़ा उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी का दर्द उसे जमीन पर वापस खींच लाया। और फिर उसने आंख बंद करते हुए कहा, डैडी कोई तो आ गया है आपको बचाने, लेकिन आपको उठना होगा। और वहीं एलोरा ने आंखों के बीच से ब्लड साफ करते हुए देखा, ये तो अवेकन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, तभी तो अर्थ हिल रही है इसके आने से। और वहीं जीरो ने हमेशा की तरह एक कॉन्फिडेंट टोन में
हिम्मत जुटाते हुए कहा, ये वॉरियर हन्नास से टकरा गया, अब मजा आएगा। हालांकि इधर हन्नास फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, लेकिन अब उसकी चाल में पहले जैसा जज्बा नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया एक डार्क एनर्जी का ब्लास्ट बनाने के लिए, लेकिन उसके हाथ के आसपास की हवा फ्रीज हो गई और वहीं उस वॉरियर ने एक कदम आगे बढ़ाया, सिर्फ एक कदम, जिसके बाद जमीन के अंदर हल्का क्रैक आ गया, जिससे हन्नास का ब्लास्ट उसके हाथ में बन ही नहीं पाया। और फिर ये सीन देख के हन्नास ने उस वॉरियर की स्वॉर्ड की तरफ देखा। वो ब्लेड जिसमें 7 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे थे, अब उसकी आंखों के सामने वो ग्लो कर रही थी। और हाँ, हर स्टोन का रंग बदल रहा था, जैसे सब एक्टिव हो रहे हो। इसलिए देख के हन्नास कहता है, तू क्या है? तू कोई अवेकन गॉड नहीं है, कोई एलियन भी नहीं है, और ना ही ह्यूमन है। तुझसे तो डेविल जैसी फीलिंग भी आ रही है। आखिर तू है कौन? और ये स्वॉर्ड, ये वेपन क्या है? ये इतना पावरफुल क्यों है? हन्नास एक साथ कई सवाल करता है और पता नहीं क्यों उसकी टोन बिल्कुल बदल गई उसकी टोन। और मैं उसकी बात सुन के वॉरियर पहली बार बोलता है, मैं कौन हूँ? वो तो अभी एक राज है। और हाँ, तो इतना जान ले, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और हाँ, मैं हाफ ह्यूमन हाफ डेविल हूँ, इसलिए तुझे मुझसे डेविल वाली फील आ रही है। और रही बात इस स्वॉर्ड की, तो इस स्वॉर्ड का नाम है द इन्फिनिटी स्वॉर्ड। और हाँ, ये यूनिवर्स की ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स, या ये कहूँ ये सुपर गॉड सागा की मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है, द इन्फिनिटी स्वॉर्ड, जो तुझ जैसों का अंत लिखने के लिए बनी है हरनास। वॉरियर कहता है, और फिर उसने थोड़ा वीर की तरफ झुककर देखा जो अभी बेजान पड़ा था। फिर उसने आंखें बंद की जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, जिसके बाद एक पल तक सिर्फ उसके सूट से एक हल्की हमिंग सुनाई दी और फिर सब कुछ वापस शांत हो गया। और फिर वो हन्नास की तरफ पूरा टर्न हुआ, जिसके बाद अब उसके कदम धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगे। और वहीं ये देख के हन्नास ने एक कदम पीछे लिया और कहा, तू मुझे मार नहीं सकता, मैं इमॉर्टल हूँ और तेरी ये इन्फिनिटी स्वॉर्ड कुछ नहीं कर पाएगी। मैं डेविल्स का लॉर्ड हूँ, मैं हर डायमेंशन का टेरर हूँ, तू नहीं मार सकता मुझे। हन्नास अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है, और वहीं वो वॉरियर उसकी बात सुनता रहता है। और फिर वो बोलता है, ना मुन्ना ना, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे बस रोकने आया हूँ। और तो जैसे टुश डेविल को मार के मैं अपनी स्वॉर्ड गंदी थोड़ी करूँगा, वॉरियर कहता है। और इसके वो लफ्ज इतने सिंपल थे लेकिन इतने गहरे और टॉन्ट वाले थे कि हन्नास थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? और वहीं सुन के वॉरियर कहता है, अरे बेटा, मैंने कहा मैं तुझे रोकने आया हूँ ताकि तू वो चीज़ ना कर सके जो करने के बाद शायद पूरी मल्टीवर्स का अंत हो सकता है। और हाँ, तू क्या समझता है? तू डेविल्स का लीडर है? अरे जाके पूछ अपने बुजुर्गों से कि कौन है डेविल्स का लीडर, वॉरियर कहता है। और हाँ, उसके ये शब्द कहीं लिखे नहीं जा रहे थे लेकिन हर वॉरियर के दिल में छप जा रहे थे। और वहीं ये सुन के हन्नास के चेहरे से कॉन्फिडेंस झुंझलाने लगता है, जिसके बाद वॉरियर ने एक पल के लिए अपना स्वॉर्ड थोड़ा ऊपर उठाया और फिर वो 7 स्टोन्स और ज्यादा ग्लो करने लगे। हवा तेज हो गई, जमीन के छोटे पत्थर उड़ने लगे। और फिर वॉरियर कहता है, ये तेरा अंत नहीं लेकिन ये तेरी हार का शुभ आरंभ है, वॉरियर ने कहा। जिसके बाद हन्नास ने जमीन में पैर जमा लिया, लेकिन उसकी बॉडी जो कांप रही थी वो उसको नहीं छुपा पाया। वो अब सच में समझ गया था, ये वॉरियर जो आया है वो किसी एक गॉड का दोस्त नहीं, वो खुद एक खास कारण बन के आया है। और वहीं इधर बैटलफील्ड के वॉरियर्स जो अब तक वीर को बचा नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में फिर से एक रोशनी आई। रूहानी ने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद डैडी को वक्त मिल गया है, रूहानी कहती है। हालांकि इधर वीर वो अभी बेजान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए एक हल्की सी सांस की टहनी सी हिली, मतलब हल्की सी सांस उसकी ऊपर नीचे हो रही थी अभी भी। और ऐसा देख के लग रहा था जैसे उस वॉरियर की आत्मा उस तक पहुंच गई हो। और हरनास वो अब सिर्फ एक पावरफुल दुश्मन नहीं था, उस वॉरियर के सामने वो एक गलती लग रहा था, मतलब एक तुच्छ सा एलियन लग रहा था, सिर्फ डेविल लग रहा था, तुच्छ सा डेविल दिख रहा था हरनास इस वॉरियर के सामने। और इधर वहीं वो छोटी सी स्माइल अब वॉरियर के चेहरे पर वापस आ गई थी और वो सिर्फ एक चीज कह रही थी, अब असली खेल शुरू होगा। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 74 सीजन 1 का सेकंड लास्ट और सबसे अनसेटलिंग चैप्टर,
हन्नास डेविल अब भी बैटलफील्ड पर है और कहानी अब सिर्फ जख्मों का नहीं, एक आखिरी वार का इंतजार कर रही है। और हाँ, जो होना बाकी है वो अब तक के हर एपिसोड से बड़ा होगा, क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ सीजन 1 फिनाले नहीं, पूरे सुपर गॉड सागा का सबसे बड़ा पल बनने जा रहा है। वो भी ठीक 22 जुलाई सुबह 11:11 AM पे। और हाँ, ये वो वक्त होगा जब या तो ह्यूमन गॉड लौटेगा या फिर कहानी एक नई गॉड लाइन लिखेगी। और हाँ, ये एक ऐसा मेगा एपिसोड होगा जिसकी लेंथ हो सकती है 1 से 2 घंटे तक की, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें हर मिनट एक बैटल, एक डिसीजन, एक लेगेसी बनेगा। इसलिए तैयार रहना 22 जुलाई को 11:11 AM पे, क्योंकि ये सीजन 1 का अंतिम अध्याय है। और हाँ, इस बार फैसला होगा सिर्फ तलवारों से नहीं, गॉड की इच्छा से। और हाँ, एक और बात, सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एक दास्तान बनने वाला है, इसलिए बिल्कुल मिस मत करना। बाकी मैं हूँ आरजे कैफ और आप सुन रहे थे सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 74 RJK FMYT चैनल पर। Calf on the beat, boy.